न्यूज शिखरांश को लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, न्यूज शिखरांश के साथ आज मैं के विरोरकर। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का और हाजिर हैं आज हम मुख्य समाचारों के साथ। हम बैठे हैं बैहर के पूर्व विधायक भगत नेताम के पास। आज हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इस वर्ष जो है आगामी 2023 विधानसभा चुनाव होने वाला है और वे बैहर के संभवतः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हो सकते हैं। बैहर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आप पूर्व में 10 साल इस क्षेत्र के विधायक रहे, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए हैं। अभी वर्तमान में क्या समस्याएं देखती हैं इस क्षेत्र में? देखिए, जब मेरा 2003 में निर्वाचन हुआ, उस समय इस क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई जैसी दैनंदिन की मूलभूत सहूलियतों को लेकर के बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन हमने 2003 के बाद उन समस्याओं के निराकरण की दृष्टि से एक पूरा विज़न फिक्स करके पूरा रोड मैप बना करके काम प्रारंभ किया और उन 10 वर्षों में सड़कों का उन्नयन, आवागमन की स्थिति को बेहतर बनाने का काम, जहाँ पर भवन नहीं थे स्कूलों के उसको बनाने का काम, आंगनबाड़ियों के भवन नहीं होते थे उनको बनाने का काम, पीने की पानी की व्यवस्था को लेकर के कुछ नई संस्थाओं को खोलने के लिए भी काम हुए। लेकिन अभी वर्तमान में मैं देख रहा हूँ कि 2-3 विषयों पर बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की आवश्यकता है। प्रथम, भौगोलिक रूप से अगर इस विधानसभा क्षेत्र को लिया जावे तो ये विधानसभा क्षेत्र लगभग 3 विकास खंडों में और 3 तहसीलों में बटा हुआ है। एक तो बिरसा, दूसरा बैहर और तीसरा परसवाड़ा का कुछ हिस्सा जो परिसीमन के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करना है और शैक्षणिक व्यवस्था को अगर दुरुस्त करना है तो यहाँ पर 3 महाविद्यालयों की नितांत आवश्यकता है। एक गढ़ी में जो कि कान्हा नेशनल पार्क के 32 किलोमीटर के जंगल का जो हिस्सा पड़ता है और उसके बाद का वो पूरा एरिया है जिसमें लगभग 23 पंचायतों का क्षेत्र है। इसके साथ एक उकवा का क्षेत्र है जो कि दक्षिण बैहर से लगा हुआ पूरा एरिया है वहाँ, और एक जो दमोह है, ये दमोह जो कि लगभग 40 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों को कवर करता है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर महाविद्यालयों की स्थापना आने वाले वर्षों में हो तो यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्थाओं को एक राह मिलेगी और उसका लाभ जो है यहाँ के लोगों को मिलेगा। इसके साथ दूसरी आवश्यकता यहाँ पर सिंचाई को लेकर के हमने वाटर वेस्टेज को रोकने के लिए सीमेंट लाइनीकरण का काम नहरों का प्रारंभ किया था, लेकिन 2013 के बाद वो काम जो थे रुक गए। हमारे पास जलाशय हैं, नहर भी हैं, लेकिन नहरों की स्थिति जीर्ण शीर्ण है। तो अगर उसको सीमेंट लाइनिंग का अगर काम हो जाएगा तो लंबी दूरी तक के दूर के किसानों को भी पानी की सहूलियत मिले और नए जलाशयों के भी निर्माण करने की आवश्यकता है जिससे कि लोगों को सिंचाई सहूलियत का लाभ मिले। इसके साथ यहाँ पर अभी बिजली को लेकर के भी हमको एक नए 132 के स्टेशन की स्थापना करना पड़ेगा। पूर्व में पिपरिया में किया था, इसके आधार पर लगभग सारे क्षेत्रों को मिल रहा है। जैसे हमारा एक क्षेत्र है गढ़ी का, आज उसको मंडला जिले से बिजली मिल रही है। एक हमारा पटवा ग्राम पंचायत का क्षेत्र है जिसको छत्तीसगढ़ राज्य से बिजली मिल रही है। इस प्रकार की दिक्कतें हैं। इसके साथ साथ हमारा दक्षिण बैहर का जो हिस्सा है जिसको इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान के तहत
मेरे समय में पूर्व में बिजली एंटी लाइन खड़ी करके वहाँ का विस्तार कार्य किया गया था बिजली देने का, लेकिन जो इंसुलेटेड वायर लगे हैं वो लगभग बस्ट होने की शिकायतें, बार बार खराब होने की शिकायतें मिलती रहती हैं। तो वो संपूर्ण क्षेत्र के उस वायरिंग को ओपन वायरिंग में बदलना पड़ेगा। इस प्रकार की समस्याएं हैं। दूसरा, एक और स्वास्थ्य को लेकर के हमको कुछ जगह कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना पड़ेगा और कुछ पीएचसी की स्थापना भी हमको, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्थापना भी करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की अगर समस्याओं का अगर समाधान अगर होता है तो निश्चित रूप से हम शिक्षा के भी क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और सिंचाई के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ के लोगों का जीवन स्तर और बेहतर आगे बनेगा। भैया, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शिवराज सिंह चौहान की बेहद लोकप्रियता है, उसके बावजूद भी लगातार 2 पंचवर्षीय योजना से जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। क्या आप कारण मानते हैं आप इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 2013 और 2018 में हार मिली। अब इसके हार के कारणों की तरफ जाएंगे तो 2 चीजें। भारतीय जनता पार्टी को ये दोनों चुनाव में 3-3% वोट बढ़ करके मिले, लेकिन मतों का जो विभाजन है वो मतों का विभाजन न होते हुए एक तरह से ध्रुवीकरण हुआ। जैसे 2013 में उम्मीदवारों की संख्या घट गई। पहले 15 उम्मीदवार होते थे, सीधे घट करके 9 उम्मीदवार हो गए। उसी प्रकार से पुनः 2018 में तो मतों का एक तो विभाजन नहीं हुआ और मतों के विभाजन नहीं होने का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा है। ये मुख्य कारण है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को लगभग चुनाव में 2013 में भी मत बढ़े 3% और 2018 में भी 3% मत बढ़े। ये कारण है। भारतीय जनता पार्टी में भैया क्षेत्र में, भैया विधानसभा में गुटबाजी। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में महत्वाकांक्षाएं होती हैं स्वाभाविक तौर पर, लेकिन कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि अति महत्वाकांक्षाएं भी आ जाती हैं। स्वाभाविक तौर पर जो व्यक्ति जन सेवा के क्षेत्र में सेवा के कार्य भी करे और दूसरा जिस संगठन में है उस संगठन का भी काम करे, तो इसमें स्वस्थ स्पर्धा होना चाहिए कि मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी सेवा में लगा हूँ, संगठन का भी काम कर रहा हूँ और जन सेवा का भी काम कर रहा हूँ। ये भाव लेकर के चलना चाहिए। आकलन तो स्वतः जो है संगठन और जनता करती है, पर कई बार राजनीति में व्यक्ति अपना आकलन स्वयं कर लेता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो वहीं से फिर एक तरह से मैं की भावना पैदा होती है और वही कहीं ना कहीं एक समझ लीजिए कि अति महत्वाकांक्षा को जन्म देता है। और उसी के कारण राजनीतिक क्षेत्रों में हम देखते हैं कि अनेक लोगों की जो, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिन्होंने नाखून नहीं कटाया और शहीद की श्रेणी में नाम अपना दर्ज हो जाए ऐसा सोचते हैं, तो उसी को राजनीति में हम कह सकते हैं कि यही एक तरह का गुटबाजी है। भैया, दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा जो है आपके परिवार पर परिवारवाद का दाम रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ना नेता करेंगे, ऐसा मतलब क्या दूसरा व्यक्ति नहीं है क्या भैया विधानसभा में? देखिए, इसका जवाब तो जनता देगी, इसका जवाब तो संगठन देगा, क्योंकि हमारे पास शुरू से, जब मेरी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी उसके बाद भी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान रहा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनका योगदान रहा। जेल भी गई। ये सोच के तो नहीं गई थी कि मुझे या मेरे परिवार को कुछ आगे राजनीतिक क्षेत्र में जाना है। ये तो मेरे पिताजी को भी नहीं मालूम था। वो तो एक चिकित्सक के रूप में सेवा कार्य में आए थे। बाद में उन्होंने ये देखा कि बैहर क्षेत्र में
सड़क, पानी, बिजली कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बैहर में बिजली भी नहीं था, डामर की सड़क भी नहीं थी, यहाँ पर बैंक भी नहीं था। यहाँ पर पीने के पानी के लिए बहते हुए पानी या ठहरे हुए जो पानी होते थे उन स्रोतों पर निर्भर करना पड़ता था। इन्हीं चीज़ों को देख करके उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र देके सेवा को ही अपना माध्यम बनाया। और 1972 में पहली बार जब वो चुनाव जीते, उसके बाद पहली डामर की सड़क आई, पहली बार बैहर में बिजली पहुंचा, पहला यहाँ पर बैंक खुला, पहला निर्माण का कार्य हुआ। तो निर्माण के कार्य और सेवा के काम ये तो हम लोगों के परिवार में शुरू से है। और आज भी आप भी आज आए हैं तो आपने देखा होगा कि लोग अपनी समस्याओं को लेकर के हम लोगों तक आते हैं और हम लोग भी उनको अपने परिवार की तरह मानते हैं, उन समस्याओं को अपने आप से जोड़ करके देखते हैं और इसलिए उनका समाधान हो, यही हम लोगों का भाव रहता है। रहा सवाल पद का, राजनीति में कोई चीज हासिल होने का, अभी देखिए मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी तरह का कोई पद नहीं है, उसके बाद भी एक सेवा का एक मन में भाव है, उसके कारण हम काम करते रहते हैं। तो ये सब सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतरता है, जिससे हम भी इनकार नहीं कर सकते और जनता भी इस भाव के साथ आती है कि वहां जाएंगे तो हमको सही मार्ग मिलेगा, सही सुझाव मिलेगा, सही सहयोग मिलेगा, यही भाव है। बाकी सब चीज तो मैं ये कह सकता हूँ, हो यही वही जो राम रची राखा और को करी तरक बढ़ावे ही साखा। और फिर ये भी कह सकता हूँ, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखे। जा जल्दी निकल, फट से लेट मत कर, तुम जाओ, तुम ये इसमें बता देता हूँ, जल्दी पहुंच जाएगा तो हो जाएगा।